अभिषेक मिश्रा ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। लाओ त्से के एक सूत्र के अनुसार क्या ऐसा नहीं है कि खंड खंड टूटा मन जब अखंड होता है तब मन अपना व्यक्तित्व खो देता है और कुछ नया प्रकट होता है। अभिषेक बाबू, अब लाओ त्से ने सूत्र में लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन जो तुमने लिख दिया वो भी तो एक अच्छा सा सूत्र है, सुंदर है, बात सारी कह रहा है और बड़ा सूत्रात्मक कह रहा है कि जब खंड खंड टूटा मन अखंड होता है तो मन अपना व्यक्तित्व खो देता है और कुछ नया प्रकट होता है। सुंदर बात लिखी है, अच्छी बात लिखी है। लाओ त्से ने लिखी, तुमने लिखी, किसने लिखी, लेकिन तुम्हारे माध्यम से आई है, बिल्कुल सही है। खंड खंड टूटे मन का अपना व्यक्तित्वों का एक बड़ा बाजार होता है और अखंडित मन का अपना एक व्यक्तित्व आता है, यानी कि वो व्यक्तित्व का मिट जाना ही होता है और कुछ नया होता है, कुछ नया होता है। वो नया क्या है जिसको लाओ त्से ने एक सूत्र में कहा था, वो जो विराट तस्वीर है, द ग्रेट इमेज। अब ग्रेट इमेज कैसे आएगी? दर्पण कहीं पर टुकड़े टुकड़े में टूटा हुआ पड़ा हो और कल्पना करें कि उस दर्पण में कहीं एक चीज़ प्रतिबिंबित होती है, कहीं दूसरी तरफ से दूसरी चीज़ प्रतिबिंबित होती है, कुछ छोटे छोटे प्रतिबिंब, और हम किसी ऊंचाई से उसको देखें तो हर टुकड़े में अलग अलग रिफ्लेक्शन, अलग अलग प्रतिबिंब, और फिर उसी सारे टुकड़ों को हम कल्पना करें कि एक में जोड़ दें, वो एक दर्पण बन जाए, अखंडित दर्पण बन जाए, तो उसमें एक और बड़ी तस्वीर आएगी। वो जो छोटी तस्वीरों के व्यक्तित्व थे वो उसमें तिरोहित होंगे और एक बड़ी तस्वीर प्रकट होगी। तो एक अर्थ में मन जो अभी तक खंडित मन था, उस खंडित मन का जो व्यक्तित्व था वो विदा हो जाएगा और एक अखंडित मन का अलग ढंग प्रकट होगा, जिससे कई बार हम रूबरू नहीं होते, जिसका साक्षात्कार हमें नहीं होता, जिस साक्षात्कार से लोग अक्सर अभिभूत हो जाते हैं। अक्सर अध्यात्म में वर्णन होता है कि वो विराट का दर्शन और व्यक्ति चमत्कृत अभिभूत रह गया। तो क्या होता होगा वो विराट का दर्शन? अखंडित मन में झलका हुआ समग्र अस्तित्व का प्रतिबिंब। वो इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि हम बिल्कुल विस्मय विमुग्ध रह जाते हैं। नया कुछ अलौकिक सा हमको जान पड़ता है। व्यक्ति तो खंड खंड में ही टूटा है, उसके मन। इसीलिए तो अगर आज हम देखें तो हमारी सारी जो कवायद है साधना की, वो क्या है? ये जो स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे अंदर, उनको इकट्ठा करके एक जोड़ में ले आना, उनको अनब्रोकन बना देना, अखंडित अटूट बना देना। हर कोई टूटा हुआ है टुकड़े टुकड़े में। इसीलिए तो किसी से मिलिए तो आप बिल्कुल उलझन में पड़ जाते हैं कि ये आदमी है, सुबह कुछ और है, दोपहर कुछ और, शाम कुछ और, कुछ और। ध्यान शिविरों में होता है तो कुछ और, घर में होता है तो कुछ और, बार में होता है तो कुछ और, बाजार में होता है तो कुछ और। खंडों में मन है उसका। चूंकि एक ही व्यक्ति के अंदर से आता है तो वो उसको जोड़ने की कोशिश भी करता है। टुकड़ों को जोड़ना कितना कठिन है। जैसे टूटे हुए दर्पण के टुकड़े अगर हम मैनुअली जोड़ने की कोशिश करें तो हमारे हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। अब उनको जोड़ने की कोई टेक्नोलॉजी और लाई जाए तो अलग बात है, या हम एक अखंडित दर्पण निर्मित कर दें तो एक अलग बात है। तो अक्सर क्या होता है, अपने भीतर के जो मन के टुकड़े हैं इनको जोड़ने में व्यक्ति लहूलुहान हो जाता है। सबकी परेशानी यही है।
जैसे गीता में अर्जुन का जो एक प्रसंग है, कहते हैं अचानक उसको एक विराट का दर्शन हुआ। अब वर्णन करने वाले, उसका ट्रांसलेशन करने वाले कहते हैं कृष्ण ने उसको दिखा दिया विराट का दर्शन। कृष्ण ने नहीं दिखा दिया। कृष्ण इतने कर्तापन में नहीं है कि वो दिखाएंगे बैठ के, फिर क्वेश्चन उठेगा कि दिखाओ सबको, एक ही को काहे दिखा के रुक गए। कृष्ण की उपस्थिति में उसको कुछ अखंडित मन का दर्शन हो गया। टूटा टूटा मन जो इधर भाग रहा था उधर भाग रहा था, इस संशय में उस संशय में, अचानक उसका मन जुड़ा। अकर्ता की देखिए उसके अंदर वो लहर आई, और लाओस से उसी की बात करें, अकर्ता की लहर आई और अचानक उसको उस विराट जोड़ का दर्शन हुआ। वो बह गया, विस्मय विमुक्त रह गया। किसी ने दिखाया नहीं, कृष्ण की उपस्थिति ने शायद कैटलिस्ट का काम किया। इतना ही बस रहा होगा, दिखाया विखाया नहीं किसी ने, लेकिन मन उसका जुड़ा, मन के टुकड़े जुड़े। तो ये होता है, खंड खंड का मन अखंड में जाता है। तो आंतरिक जो घटना है उसमें पहली जो उसकी समझ के तल पर बात है, वो अकर्ता की अनुगूंज ही आती है, अकर्ता की अनुगूंज। अर्जुन में भी वही आई थी। और वो विराट का जो अवतरण है, या लाओसे की जो ग्रेट इमेज है, वो इतनी बड़ी है कि उसमें हम पूरी तरह फिट नहीं हो सकते। इसीलिए वो आती है, चली जाती है, लेकिन फिर कुछ नया घट जाता है। खंड जा चुके होते हैं, लेकिन अब कुछ नया, अखंड का एक बार दर्शन हो गया है, तो हम अब उस अखंड के, अनब्रोकन के साथ ही चलते हैं, बहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सुंदर है, अच्छी है, और बहुत अच्छे से उसे लिखा भी है।